अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। तो इसको देखने से पहले हम दो डेफिनेशन देखते हैं। एक हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। डेफिनेशन ये है द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन, यानी कि वेक्टर की कोई इफेक्टिव वैल्यू। फॉर एग्जांपल हम जो है वो प्लेन के अंदर वेक्टर को ड्रा करते हैं। ये हमारे पास कोई वेक्टर है और यहाँ पे कोई पॉइंट P है, तो इसको हम क्या देते हैं, हमारे पास OP वेक्टर है। और ये हमारे पास क्या है, x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। अब हम देखना चाहते हैं इफेक्टिव वैल्यू से क्या मुराद है। अगर हम यहां से इसके ऊपर प्रोजेक्शन ड्रा करें तो ये बेसिकली जो x एक्सिस होता है उसके ऊपर हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होता है वो हम क्या कहते हैं, I कहते हैं। अब इसके दो कंपोनेंट बेसिकली, एक तो क्या होगा x एक्सिस के अलोंग होगा और दूसरा किसके अलोंग होगा, ये y एक्सिस के अलोंग है। तो हम इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये और ये जो है दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो हम क्या देते हैं, इसको हम नाम देते हैं n का, और यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन हमने ड्रा किया, इसको हम क्या देते हैं m का। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है कौन सा कंपोनेंट होगा, AXI हो जाएगा। और ये वाला इसके चूंकि पैरेलल है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, AYJ हो जाएगा। और बेसिकली AX और AY जो हैं ये इस वेक्टर R के हमारे पास क्या है, इफेक्टिव वैल्यूज हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये परपेंडिकुलर का साइन है। हम देखते हैं ये वाला जो AY है और ये जो AX है, क्या ये परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो बिल्कुल ये परपेंडिकुलर है क्योंकि इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब हम जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ने लगे हैं, क्योंकि उसकी हमें अंडरस्टैंडिंग होगी तो हमें डॉट प्रोडक्ट जो है समझने में आसानी होगी। तो हम प्लेन के अंदर कोई एक वेक्टर ड्रा करते हैं, फिर इसके कंपोनेंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ये हम कोई वेक्टर ले लेते हैं कि a वेक्टर है और ये ओरिजिन है, तो यहां से इसके ऊपर हम प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं। तो इसको हम नाम दे देते हैं m का, और इसी तरह ये जो है इसके पैरेलल होगा y एक्सिस के, तो इसको हम नाम दे देते हैं n का। और ये जो कंपोनेंट है ये कौन सा होगा, AYJ होगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये एक वेक्टर है और दूसरे वेक्टर को, यानी कि इसके ऊपर हमने हेड टू टेल रूल लगाया है। वो कैसे, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये वाला है, ये इसका कंपोनेंट है। तो हम क्या काम करते हैं, इसको इस तरह हम ज्वाइन कर देते हैं। और हमें पता है हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो रिजल्टेंट होता है वो कौन सा होता है, वो वाला वो होता है वेक्टर जो पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड के साथ मिलाए। तो वो हमारे पास कौन सा वेक्टर है, ये वाला वेक्टर A है। और ये एंगल क्या बना रहा है, हमारे पास एंगल ऑफ थीटा बना रहा है। हम यहाँ पे बाय हेड टू टेल इसको चेक करते हैं। बाय हेड टू टेल रूल, बाय हेड टू टेल रूल हेड टू टेल रूल के मुताबिक इसको चले हम नाम दे देते हैं B का। अब हमारे पास जो OP है, जो OP वेक्टर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, OM प्लस MP अब हमें पता है OM जो है इसको हमने क्या कहा हुआ था, ये हमारे पास क्या है, x एक्सिस है, यानी कि कंपोनेंट वेक्टर जो A है उसका x कंपोनेंट ये वाला है और ये कौन सा है, y है, AXI, यानी कि ये हमारे पास x एक्सिस के अलोंग है। तो अब जो OB है वो किसके इक्वल है, वो वेक्टर A के इक्वल है। अब OM, जो OM है वो किसके इक्वल है, AX, और साथ क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। तो हमारे पास AXI प्लस जो MP है, अगर ये हमारे पास ये और ये दोनों पैरेलल हैं, यानी ON और OP पैरेलल हैं, तो सिमिलरली ये हमारे पास AYJ था। तो हमने क्या लिया, ये हमारे पास क्या आ गया, यानी कि MP किसके इक्वल आ गया, AYJ के इक्वल आ गया। तो हमारे पास ये वेक्टर के प्लेन के अंदर कौन से कंपोनेंट्स आ गए, दोनों आ गए अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस। अब हम देखना चाहते हैं जो AX है और जो AY है इनकी वैल्यूज क्या निकलती हैं।
हम क्या काम करते हैं, हम ये जो ट्राइंगल है OMP, यहाँ में हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो हम चेक करना चाहते हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस जो AX है इसकी वैल्यू क्या आती है, तो हम कहते हैं एक्स कंपोनेंट। तो इन राइट ट्राइंगल कौन सी, OMP। इसके अंदर हम देखना चाहते हैं भी हमारे पास हमें पता है भी जो थीटा होता है उसके सामने जो कंपोनेंट होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, परपेंडिकुलर होता है। और जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने जो भी हमारे पास साइड होती है किसी राइट ट्राइंगल की, उसको हम कहते हैं हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। और दो एंगल्स के दरमियान, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो साइड बच गया, दो एंगल कौन से, एक एंगल थीटा और एक एंगल 90, उनके दरमियान जो भी हमारे पास साइड होती है उसे हम बोलते हैं ये हमारे पास क्या है, बेस है। तो हम बात कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस की, तो हमने इसको जरूर शामिल करना है। हमें इसका पता है या फिर इसका पता है, ठीक हो गया। इसको हम शामिल नहीं कर सकते क्योंकि हम अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं राइट ट्राइंगल के अंदर। तो हम इस पे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं जिसमें हमारे पास बेस भी आ रहा हो और कौन सा आ रहा हो, साथ हाइपोटेन्यूज आ रहा हो। तो हमारे पास एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो कौन सी है, कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा जो है हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, OM। ये अब हम जो है वो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं जस्ट, और डिवाइडेड बाय OP। और जो OM है वो किसके इक्वल है, बेसिकली ये जो लेंथ किसके इक्वल है, AX। और अगर हम इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड लें तो ये किसके इक्वल है, A के इक्वल है। तो यहां से हमारे पास जो रिजल्ट बन गया, यानी A जो X है इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये A इसके साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास A जो X है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, A cos ऑफ थीटा के इक्वल आ। जब हम नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये चीजें हमें उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प फ्रॉम करेंगे। जैसे हमने x कंपोनेंट फाइंड आउट किया, अब हम करते हैं y कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट जब हम फाइंड आउट करेंगे इसी ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल हमारे पास यही रहेगी इन राइट ट्राइंगल बेसिकली OMP। अब राइट ट्राइंगल के लिए हमने इसको शामिल करना है, x वाले को शामिल नहीं करना। तो ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, और इसका हमें पता है ये हमारे पास क्या, हाइपोटेन्यूज है। तो इनके दरमियान जो रेशियो होती है हमारे पास क्या होती है, साइन थीटा होती है। साइन थीटा इज इक्वल टू, थीटा ये वाला एंगल वो किसके इक्वल हो जाएगा, MP डिवाइडेड बाय OP। बेसिकली इसके ऊपर मैंने कोई भी वेक्टर वगैरह नहीं लिया, तो उसका मतलब हम जस्ट मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो जो MP है वो किसके इक्वल है, A Y के इक्वल है, और डिवाइडेड बाय OP जो है वो A के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास A Y है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये इसी तरह जाके A इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा A साइन ऑफ थीटा। इसका मतलब ये हुआ भी कोई भी वेक्टर अगर उसका हम x कंपोनेंट लेंगे तो उसमें cos इन्वॉल्व होगा। अगर हम वेक्टर जो A लिया है हम A ले सकते हैं, R ले सकते हैं, जो भी हम वेक्टर ले लें, अगर उसका हम y कंपोनेंट फाइंड आउट करें तो उसमें क्या होगा, हमारे पास साइन थीटा इन्वॉल्व होगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। उसको हम डेफिनेशन, उसके बाद उसकी चंद प्रॉपर्टीज हैं और कैसे ये बनता है, क्या चीज है, इसको हम जो है वो स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। डेफिनेशन हम देखते हैं, हम कहते हैं लेट टू नॉन जीरो वेक्टर्स, यानी कि हमने नल वेक्टर ही लेने, कोई वेक्टर जिनकी कोई मैग्नीट्यूड हो वो हमने लेने हैं। A एंड B इन द प्लेन, प्लेन के अंदर हम दो वेक्टर लेते हैं हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, जिनके जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या होंगे, सेम होंगे। देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज डिफाइंड एज, A B का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, वेक्टर A डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर A की मैग्नीट्यूड, वेक्टर B की मैग्नीट्यूड, और साथ क्या आ जाता है, cos ऑफ थीटा। अब जो थीटा है उसके हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी, जो थीटा है लेस देन इक्वल टू क्या होगा, पाई होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब हमें पता है जो cos है ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, यानी कि ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करता रहता है, ठीक हो गया ना। फर्स्ट ईयर में आपने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी। हम बात करते हैं कि ये फॉर्मूला जो है वो किस तरह बन रहा है। अब देखिए हम वेक्टर लेते हैं, एक वेक्टर A ये वाला है और दूसरा वेक्टर कौन सा है, B।
क्योंकि डेफिनेशन में हमें ये कहा गया था उनका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या है, इनका इनिशियल पॉइंट है। अब हम क्या काम करते हैं, जो वेक्टर बी है इसका इसके ऊपर प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं। जब वेक्टर को मैं बी को यहां से रोटेट करके इसके ऊपर ले आऊंगा तो वेक्टर जो है ये क्या करेगा, इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब बेसिकली क्या है, ये वाली जो वेक्टर ये वाला है, जब इसको मैं इसके ऊपर ले आऊंगा तो इसका मतलब ये है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। तो ये कौन सा कंपोनेंट है, बेसिकली ये हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो ये इसके अलोंग कौन सा हमारे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आना है, वो हमारे पास आना है cos थीटा। अब बेसिकली ये जब यहां पे आएगा तो ये बन जाएगा b ऑफ x, और ये यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करें तो इसके अलोंग कौन सा होगा, i होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, a डॉट b इज इक्वल टू वेक्टर a जो है इसकी हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, वेक्टर a की मैग्नीट्यूड। अब b के साथ हमने क्या किया, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन वेक्टर a, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, या हम इसको कुछ यूं भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b along a, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b along वेक्टर a। तो ये इसकी मैग्नीट्यूड है वेक्टर a। अब जो हमने ये चीज लिखी मैग्नीट्यूड ऑफ b along a, जो bx है वो क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड है। ठीक हो गया। अब bx है तो इसका मतलब जो है इसके साथ along x axis अगर हम बात करें तो इसके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, cos ऑफ थीटा। पहले हमने जो काम किया था ax इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा और ay इज इक्वल टू a sin ऑफ थीटा। वो मैंने आपको इसलिए बताया था कि जब हम ये चीज पढ़ेंगे तो हमारे पास जो है वेक्टर b उसका हम अलोंग x एक्सिस कंपोनेंट ले रहे हैं, तो वो कौन सा आएगा, वो हमारे पास bx आएगा यहां पे, मतलब bx और साथ क्या आ जाएगा, cos ऑफ थीटा आ जाएगा। ठीक हो गया। तो हम यहां पे लिखते हैं b cos ऑफ थीटा। इसी तरह हमारे पास जो डेफिनेशन बन गई वो बन गई a b cos ऑफ थीटा। अगर हम इसके ऊपर गौर करें तो वेक्टर जो a है ये भी एक मैग्नीट्यूड इसकी हम ले रहे हैं, और जो वेक्टर b है यहां पे हम उसकी क्या ले रहे हैं, जस्ट मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, यहां पे डायरेक्शन का कोई अमल दखल नहीं है। इसका मतलब जो है डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देता है, जस्ट स्केलर क्वांटिटी देता है। तो इसीलिए हम जो डॉट प्रोडक्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम इसकी जो है वो एग्जांपल्स देखते हैं, इसकी जो वर्क डन एग्जांपल्स है वो भी इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल है। तो एग्जांपल कौन सी है, वर्क डन की हमने एग्जांपल ली हुई है। तो हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई एक सरफेस है और उसके ऊपर हमने कोई एक बॉक्स रखा हुआ है और इसके ऊपर हम लगा रहे हैं फोर्स। ये जो है ये वेक्टर हम ले लेते हैं, हमारे पास क्या डिस्प्लेसमेंट है और हम इसके ऊपर लगा रहे हैं फोर्स। तो बेसिकली हम फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसके ऊपर जब हम प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ वाई आ जाएगा, और ये कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। कब आएगा, जब इसका प्रोजेक्शन हम इसके ऊपर क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। अब अगर हम गौर करें तो बेसिकली क्या हो रहा है, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट इसको जो डिस्प्लेसमेंट कवर करवाने में हेल्प करेगा, वो कंपोनेंट ये एफ एक्स करेगा। एफ वाई के अलोंग कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होगा। तो जब हम इसकी डेफिनेशन मतलब इसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वेक्टर डी जो है इसकी मैग्नीट्यूड जैसे हमने पहले डेफिनेशन की है, और अब जो है फोर्स का कौन सा कंपोनेंट इसको डिस्प्ले करवाने में जो हेल्प कर रहा है वो हमारे पास कंपोनेंट होगा एफ एक्स। और इसके अलावा हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है वो कौन सा आता है, cos थीटा। तो बेसिकली ये क्या है,
प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, तो हम क्या देंगे यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। तो इसको हम कुछ यूं भी लिख सकते हैं, डी जो है ये वैसे का वैसे इसकी मैग्नीट्यूड, और इसको हमने ये लिखा था मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन डी। तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कौन सा इसको जो है डिस्प्लेस करवाने में हेल्प कर रहा है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ कॉस ऑफ थीटा बन जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया एफ डी कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल आ गई वर्क डन की, उसको हमने डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से भी सेटिस्फाई कर दिया, प्रूव कर दिया भी ये बेसिकली हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं आ रही, तो ये स्केलर क्वांटिटी होगी। जैसे हमने a डॉट b कैलकुलेट किया है, अब हम इसको करते हैं कम्यूट, यानी कि इसको नाम दे देते हैं b का और इसको नाम देते हैं a का। तो फिर हम देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है। तो हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, ये हमारे पास अब जो वेक्टर b है वो ये वाला हो गया, और ये हमारे पास वेक्टर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो अब जो है प्रोजेक्शन b के ऊपर किसका बन रहा है, हमारे पास a का, तो हम इसको लिख सकते हैं b डॉट a। तो जिस तरह हमने यहाँ पे जो है वेक्टर a जो है इसकी मैग्नीट्यूड ले रही है, इस तरह हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, b की मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। और अभी क्या होगा, अब जो वेक्टर a है उसका प्रोजेक्शन होगा किसके अलोंग, b के, यानी प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। अब a का b के ऊपर क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b और वेक्टर a ऑन b, और इसको हम कुछ यूं भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड के टर्म्स में। तो क्या बनेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ a ऑन b। तो अब a का हमारे पास x एक्सिस के अलोंग क्या बन जाएगा, a cos ऑफ थीटा बन जाएगा, यानी कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यानी कि ax की अगर हम ये हमारे पास x कंपोनेंट हो तो ये बन जाएगा a cos ऑफ थीटा। तो ये b वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, a cos ऑफ थीटा, और ये बन गया हमारे पास b a cos ऑफ थीटा। और इसको हम जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास स्केलर मैग्नीट्यूड है, इसको हम लिख सकते हैं a b cos ऑफ थीटा, और इसको हम नाम दे देते हैं नंबर 2 का। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, b डॉट a है। तो अगर हम बात करें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की, तो हमारे पास इनकी जो राइट हैंड साइड्स हैं वो आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगी वो क्या हो जाएंगी, इक्वल होगी। इसका मतलब ये हुआ जो a डॉट b है वो किसके इक्वल हो जाएगा, b डॉट a के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम क्या देते हैं, ये हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या हो चुका है, कम्यूटेटिव हो चुका है। तो अगर आपको कम्यूटेटिव प्रूव करना आ जाए तो आप इस तरह फिगर के साथ उसको क्या कर सकते हैं, प्रूव। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर जो है वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो हम कहते हैं लेट वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का मतलब हमें पता है उनके दरमियान जो एंगल है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसको हम क्या देते हैं, ये वेक्टर a है हमारे पास, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, उनके दरमियान जो एंगल है वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। और ये वेक्टर हमारे पास क्या है, b है, तो एंगल 90 डिग्री। इसकी हमने डेफिनेशन अभी जो पढ़ी है, a डॉट b, इसका मतलब क्या होगा, वेक्टर a की मैग्नीट्यूड फिर वेक्टर b की मैग्नीट्यूड और cos ऑफ थीटा। लेकिन इस केस में हमारे पास जो थीटा है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। तो इसको हम लिख सकते हैं a b cos ऑफ 90 डिग्री, और हमें पता है जो cos ऑफ 90 डिग्री होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। तो a b इंटू 0, तो हम क्या देंगे, इसका आंसर किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हुआ भी जब भी हमारे पास दो वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। अब हम देखते हैं परपेंडिकुलर में इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ये चीजें हमने पहले भी की हुई हैं भी, ये हमारे पास x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है और ये
जेड एक्सिस होता है। और इसके अलॉन्ग अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें तो वो वाई होता है, और वाई के अलॉन्ग अगर बात करें तो वो जे होता है, और जेड के अगर अलॉन्ग हम बात करें तो वो क्या होता है, के होता है। और ये तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो हमने देखना है अभी जब परपेंडिकुलर होंगे यूनिट वेक्टर तो उनका रिजल्ट क्या बनता है। तो आई डॉट जे, तो जब हम इसके ऊपर डेफिनेशन लगाएंगे डॉट प्रोडक्ट की, तो पहला जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड, फिर जो दूसरा वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ थीटा। अब अगर हम देखें तो आई और जे के दरमियान जो थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री का। इस केस के अंदर जो थीटा है वो 90 डिग्री का है। तो इनकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 होती है, और 90 हमने थीटा की जगह पे पुट किया तो सारा क्या बन गया हमारे पास 0, क्योंकि कॉस ऑफ 90 क्या होता है, 0 डिग्री होता है। इसका मतलब है आई डॉट जो जे है उसका आंसर किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब अगर हम जो है वो k डॉट आई कैलकुलेट करना चाहते हैं तो k डॉट आई उसका आंसर भी हमारे पास 0 ही आएगा। कैसे आएगा, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फिर कॉस ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि ये हमारे पास जो z एक्सिस है वो यहाँ पे होगा, हम उसको चूंकि यहाँ पे ड्रा नहीं कर सकते। तो j का अगर हम इसके साथ k के साथ, या k का अगर हम i के साथ देखें तो एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री ही बनेगा। तो ये भी सारा किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये है भी जब भी हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे और उनके दरमियान एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, या वो दो वेक्टर जो है वो एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, या यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो हमारे पास जो है वो एक रिजल्ट बन गया है। यानी कि अगर हम कहें इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर हमारे पास क्या आ जाए, परपेंडिकुलर आ जाए, देन डॉट प्रोडक्ट, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो ये बेसिकली एक रिजल्ट है हमारे पास। इसको हमने जो है इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर वो भी कर लिया। इसको आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में जो है ये हमारी हेल्प करेगा, क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में ये हमारी हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है पैरेलल वेक्टर्स। तो हम कहते हैं लेट ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी आर पैरेलल। अगर ये पैरेलल होंगे तो तब हमारे पास जो है वो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आएगा। हम कहते हैं वेक्टर ए ये वाला है और जो वेक्टर बी है वो ये वाला है। तो अगर हम इसको उठा के इसके ऊपर ले आए तो इनका जो एंगल होगा वो क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। या हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, अगर वेक्टर ए ये वाला है तो वेक्टर जो बी है वो ये वाला होगा, और इसको उठा के हम इसके ऊपर ले आएंगे तो थीटा हमारे पास जो एंगल है वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो ए डॉट बी बाय डेफिनेशन क्या हमारे पास बनता है, ए बी कॉज ऑफ थीटा। और इस केस में हमारे पास जो थीटा है वो क्या है, 0 डिग्री है, कॉज ऑफ 0। और हमें पता है जो कॉस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए बी इंटू 1, और ये मजीद किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है जब हमारे पास दो वेक्टर्स क्या हो, पैरेलल हो, और अगर हमने उनका क्या लेना हो, डॉट प्रोडक्ट लेना हो, तो उनकी जस्ट क्या आएगी, मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट आएगा। यानी कि वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड। अब इसको हम देखते हैं इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर। तो सिमिलरली जैसे हमने पहले काम किया वैसे इसको चेक करना है, लेकिन यहाँ पे वेक्टर्स का हमने ख्याल रखना है क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए हम इसको चेक करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो ये हमारे पास क्या होगा, आई यूनिट वेक्टर और y के अलोंग हो जाता है j, और z के अलोंग हमारे पास बन जाएगा k। तो अगर हम i डॉट आई चेक करना चाहें, i डॉट आई ही हम क्यों चेक करना चाह रहे हैं, हम बेसिकली अब चेक करना चाह रहे हैं अगर एक i ये वाला है और दूसरा भी इसके इक्वल ऊपर होगा तो हम कहते हैं i डॉट आई। तो पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और कॉज ऑफ 0 डिग्री। इस केस के अंदर जो एंगल है
जैसे हमने यहाँ पे देखा है क्या बना है, 0 डिग्री बना है, तो यहाँ पे भी एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 है, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 है और cos 0 का आंसर भी 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई डॉट आई का आंसर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। सिमिलरली अगर हम जे को चेक करना चाह रहे हैं, जे डॉट जे जो है उसका आंसर किसके इक्वल होगा, तो जे की मैग्नीट्यूड, फिर दूसरा जो जे है इसकी मैग्नीट्यूड cos ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि जे ये वाला है, दूसरा इसके अलोंग होगा, तो जो एंगल है वो हमारे पास क्या बनेगा, 0 बनेगा, जैसे यहाँ पे बना था। तो इसका आंसर भी 1 है, इसका आंसर भी 1 है और इसका आंसर भी 1 है, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ भी जब हम दो वेक्टर जो हैं वो पैरेलल ले रहे हैं तो सॉरी 1, इसका आंसर 1 आएगा। तो हम देखें जे डॉट जे, इसमें जे की मैग्नीट्यूड वो भी 1, फिर जे की मैग्नीट्यूड और cos ऑफ 0, तो सारा आंसर जो है वो 1 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब है जे डॉट जे जो है उसका आंसर किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये है जब भी आपके पास दो वेक्टर यूनिट वेक्टर जो हैं वो क्या हो, पैरेलल होंगे, उनके जो रिजल्ट बनेगा डॉट प्रोडक्ट का वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अब इसको हम थोड़ा सा जो है वो इस फॉर्म के अगर हम लिखना चाहते हैं, अगर हम दो वेक्टर ही सेम ले लेते हैं, यानी ये भी ए है और ये भी ए है, तो इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमें पता है cos ऑफ आना तो फिर भी एंगल 0 ही रहना है, तो cos ऑफ 0 1, तो यहाँ b की जगह में भी किसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी, a की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, a का स्केल बन जाएगा। अगर हमारे पास दो वेक्टर एक जैसे ही हों तो a डॉट a कुछ इस तरह से होता है, अगर हम उनको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें तो वो कुछ इस तरह से होता है। और अगर हम k की बात करें, k डॉट k, तो वो भी हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 4, डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स या फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो हम लेट कर लेते हैं दो वेक्टर, लेट जो वेक्टर a है वो किसके इक्वल होगा, ax i प्लस ay j प्लस az k। इसी तरह हम वेक्टर जो b है वो किसके इक्वल लिख लेते हैं, bx i प्लस by j प्लस bz k। यानी कि वेक्टर्स को हमने कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा या फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे हम अगर इसको ड्रा करें तो हमारे पास ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस और ये क्या हो जाएगा, z एक्सिस। इसका यूनिट वेक्टर i है, इसका यूनिट वेक्टर जो है वो क्या है, j है, और इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो बेसिकली i j k की फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये x और ये y और ये z, इसी तरह b का ये x ये y और ये z, तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है क्योंकि तीनों आपस में क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और या फिर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, ये सारे आपस में क्या लिखे हुए हैं, कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं। हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम इनका a डॉट b कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो a डॉट b, वेक्टर a जो है उसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें, ax i प्लस ay j प्लस az k। इसी तरह हमने क्या काम करना है, b को भी लिखना है, इनके दरमियान डॉट है, तो b क्या आ जाएगा, bx i प्लस by j प्लस bz k। अब हमारे पास ये वेक्टर की जो है मैग्नीट्यूड है, ये उसकी डायरेक्शन है। इसी तरह ये x के अलोंग मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, ax bx और i डॉट i प्लस ax इंटू ax by और i डॉट j प्लस ax और bz i डॉट k, फिर प्लस, अब इसकी बारी है ay
इंटू बी एक्स, और इधर से हमारे पास ए वाई का जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है जे, और इधर से क्या आ जाएगा आई आ जाएगा, प्लस ए वाई इंटू बी वाई जे डॉट जे, प्लस ए वाई बी जेड, और इसका जो है वो जे है डॉट के, फिर ए जेड इंटू बी एक्स के डॉट आई, प्लस ए जेड और बी वाई, तो ये क्या हो जाएगा के डॉट जे, फिर प्लस ए जेड, वाई के बाद हमारे पास बी का भी क्या आ जाएगा जेड ही आ जाएगा, बी जेड और के डॉट के। तो हमने क्या काम कर लिया है, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लिया इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हमने कुछ चीजें जो है वो इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर की फॉर्म में हम पढ़ के आ रहे हैं, वो क्या होती है बेसिकली आई डॉट आई जो है इसका आंसर किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, जे डॉट जे जो है इसका आंसर भी हमने पढ़ा था वो किसके इक्वल हो रहा है, उसको प्रूव भी किया था 1 के इक्वल। सिमिलरली के डॉट के जो है उसका आंसर भी किसके इक्वल आया था 1 के इक्वल आया था। लेकिन ये तो था जब वेक्टर यूनिट वेक्टर पैरेलल होंगे, अगर परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि आई डॉट के इज इक्वल टू 0, और इसमें हमें पता है डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है, के डॉट आई जो है वो किसके इक्वल होगा, वो भी 0 के इक्वल होगा। उसके बाद आई डॉट जे वो भी 0 के इक्वल, और जे डॉट आई जो है वो भी क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। उसके बाद जे डॉट जो के है वो भी किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा, और के डॉट जो जे है वो भी किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो गया। तो इस रिजल्ट जो हमने ये प्रूव भी किए हुए हैं इनको हमने इसमें इस्तेमाल करना है। अब देखिए आई डॉट आई इसका आंसर किसके इक्वल है 1 के इक्वल, तो ये मैग्नीट्यूड वैसे ही आ जाएगी ए एक्स बी एक्स इंटू 1, प्लस अब ए एक्स बी वाई, लेकिन आई डॉट जे, तो आई डॉट जे जो है उसका आंसर किसके इक्वल आ रहा है 0 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये टर्म क्या होगी सारी की सारी 0 हो गया, हम लिखने की जरूरत ही नहीं। सिमिलरली जे डॉट के सॉरी आई डॉट के का अगर हम आंसर देखें तो किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, तो ये टर्म भी क्या होगी 0 होगी। और जे डॉट आई, तो जिस तरह ये लिखे हैं उसी तरह जो जे डॉट आई है वो भी किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, तो ये टर्म भी क्या होगी 0 होगी। अब अगर हम देखें जे डॉट जे, तो जे डॉट जे का जो आंसर है वो किसके इक्वल है 1 के इक्वल, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे ए वाई इंटू बी वाई, और जे डॉट जे का आंसर हमने 1 लिख लिया, प्लस अब जे डॉट के ये है तो उसका आंसर किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, तो ये टर्म भी क्या होगी 0 होगी। के डॉट आई, तो के डॉट आई का हमने आंसर देख लिया वो भी 0 के इक्वल है। सिमिलरली के डॉट जे, तो के डॉट जे जो है ये पड़ा हुआ है, इसका भी आंसर किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, ये भी टर्म क्या होगी 0 होगी। तो ये टर्म बच गई के डॉट के, और के डॉट के किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, जिसका मतलब ए जेड इंटू बी जेड इंटू 1 यानी के डॉट के की जगह। तो ये हमारे पास रिजल्ट जो फाइनल है वो बन गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ये हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स या फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो हमें कुछ वेक्टर्स जो हैं, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन करेंगे हमें कुछ वेक्टर्स गिवन होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लेट कर लेते हैं कोई वेक्टर, मैं कहता हूं लेट वेक्टर ए जो है वो किसके इक्वल है 3i माइनस 4j प्लस 2k। इसी तरह जो बी वेक्टर है वो मैं कह देता हूं जी माइनस i प्लस 4j और माइनस 9k। तो हमें क्या देते हैं इन दोनों का जो है वो डॉट प्रोडक्ट आप कैलकुलेट करके लें। तो हमने ये वाले रिजल्ट्स याद रखने हैं
और सारी हमने ये वाली जो कैलकुलेशन है, ये जो जीरो हो रही है, इसको हम अपने माइंड में क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, और जो चीजें बच रही होंगी, यानी कि हमें पता है आई डॉट आई, उसने हमें 1 देना है, बाकी जो है वो ये क्या दे देंगे, जीरो। यानी कि यूनिट वेक्टर ऐसे दो यूनिट वेक्टर सेम होंगे, वो हमें 1 रिजल्ट देंगे डॉट प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन बाकी जो है वो क्या रिजल्ट हमें दे देंगे, जीरो दे देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने जो है एक्सरसाइज में सॉल्व करने हैं। ये जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं ये एमसीक्यूज में, इसके अलावा आपसे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में और एक्सरसाइज के जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उनमें भी काफ़ी आपको हेल्प फ्रॉम करेंगी। और ये बेसिकली जो है एमसीक्यूज में से कुछ ना कुछ इनमें से कोई चीज़ जो है वो पूछी जा सकती है, तो इसकी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें ताकि आपको एक्सरसाइज में भी ये काफ़ी हेल्पफुल हो।